आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर हमें सपने क्यों आते हैं और क्या सच में पैरेलल यूनिवर्स जैसा कुछ होता है या ये मात्र एक अफवाह भर है। इसके अलावा आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पैरेलल यूनिवर्स, सिमुलेशन और ह्यूमन ड्रीम्स के बीच क्या सच में कोई रिलेशन है या फैक्ट्स भी बस एक झूठी उड़ाई गई खबर से ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर आप भी इस बारे में हर छोटी से बड़ी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे आज के इस वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सपने यानी ड्रीम्स को लेकर अलग अलग कितनी थियरीज बनाई गई हैं उनके बारे में। इनमें सबसे पहला नंबर आता है थियरीज अबाउट ह्यूमन ड्रीम्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन। ये थियरी कहती है कि सोते हुए सपना देखना आम बात है, पर क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जहां जीने पर से उतरते वक्त किसी वजह से आपको बॉडी डिसबैलेंस हो गई हो और सपने में अचानक से सीढ़ियों से नीचे गिरने पर आप बुरी तरह चौंक कर अचानक से उठ बैठे हो। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के ड्रीम्स देखना हम सभी के लिए आम बात है। और क्योंकि हम अपने सपनों के बारे में अपने करीबी से करीबी रिश्तेदार या दोस्तों से खुलकर बात नहीं कर सकते, इसी वजह से हमारे मन में एक भ्रम हमेशा बैठा रहता है कि सीढ़ियों से गिरने के अलावा दूसरे अलग अलग और अजीब दिखने वाले सपनों के बारे में अगर हम अपने करीबियों के सामने बात करते हैं तो वो हमें बेवकूफ न समझने लगे। चलिए आगे बढ़ते और जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में विशेषज्ञ क्या कहते हैं। एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि हर इंसान आए दिन अच्छे या बुरे सपने देखता रहता है। इनमें से कुछ सपने आपको याद रहते हैं, वही कुछ सपने आप बहुत ही जल्दी और आसानी से भूल जाते हैं। वैसे सपनों यानी ड्रीम्स के बारे में फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमुंड फ्रॉइड का कहना था कि ड्रीम्स एक तरह से आपके अनकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन होते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ड्रीम्स असल में आपके अनकॉन्शियस माइंड द्वारा किए गए मैनिफेस्टेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। और इस बारे में कुछ पॉपुलर थियरीज भी दी जा चुकी है, जैसे कि आप फ्रॉइड्स विश फुलफिलमेंट थ्योरी को ही देख लीजिए। इस थ्योरी के जरिए फ्रॉइड ने ये बताने की कोशिश की कि अनकॉन्शियस माइंड सपनों के जरिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या फिर बदली हुई इच्छाओं के बारे में एक तरह का संकेत देता है। सपने देखने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अपने किसी एक संघर्ष को सुलझाने के लिए किए गए प्रयास या फिर दबी हुई इच्छा को अपने सपनों में देखते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही सपने देखते हैं। हालांकि सिगमुंड फ्रॉइड ने भले ही इस बात की वकालत की, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनकी ये बात हर बार सच नहीं साबित हुई। यही वजह है कि आज सपनों के बारे में दुनिया भर के तरह तरह की थ्योरीज का इस्तेमाल करके इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी अगली थ्योरी में अपने सपनों को लेकर क्या बोला गया है। थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी। फिनिश साइकोलॉजिस्ट एंटी रिवोल्सियो ने पाया कि नींद के दौरान दिमाग का फ्लाइट और फाइट सेक्शन ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे एक इंसान किसी डर की वजह से सर्वाइव करने की कोशिश करता है। इसके अलावा इस थ्योरी का एक मतलब ये भी निकल कर आता है कि हमारा दिमाग नकारात्मक सपने और सच्ची घटनाओं का पूर्व आभास करके खतरों को पहचानने और किसी भी माहौल में तेजी से खतरों को टालने का प्रयास करता है। यानी हमारा दिमाग हर तरह के माहौल में हमें सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश करता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा दिमाग कितनी तेजी और समझदारी से काम करता है। वैसे इस थ्योरी के अलावा जाने माने साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग की बनाई गई थ्योरी के कुछ और ही मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। कार्ल यूंग्स डायरेक्ट मेंटल एक्सप्रेशंस। कार्ल यूंग का मानना था कि सपने किसी भी इंसान के अवचेतन मन में चल रही सिचुएशन या यूं कहा जाए किसी इंसान के मन में चल रही खलबली को एक सिंबल की तरह सपनों के माध्यम से दर्शाया जाता है, जो कम्युनिकेशन के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली एक लैंग्वेज से बहुत ही अलग तरह का मीडियम है। इसके अलावा ऐसा भी माना गया है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस में यूनिवर्सल आर्किटाइप्स यानी सार्वभौमिक मूल रूप भी इसी भाषा में मौजूद है। और अगर कार्ल यूंग के द्वारा दी गई थ्योरी पर नजर डालें तो पता चलता है कि सपने दो तरह के होते हैं। पहला, जब सपने देखने वाला इंसान असमानता यानी किसी भी अधूरी चीज को पूरा करने का सपना देखता है, और दूसरा, जब एक इंसान सपने में आने वाले कल यानी फ्यूचर का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। वैसे जाने माने साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग की थ्योरी के अलावा कुछ ऐसी भी थ्योरीज हैं जिनके बारे में जानकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे।
एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सोते वक्त एक इंसान के दिमाग में खास तरह के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम रिकॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि 1970 के करीब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलन हॉब्सन और रॉबर्ट मकाली ने एक खास तरह की थ्योरी दी जिसमें कहा गया कि उत्तेजना की भावना यानी सिमुलेशन की फीलिंग को डेवलप करने के लिए हमारा माइंड बहुत ही स्वाभाविक रूप से एफर्ट करता है। और इसी बात को माना जाए तो हम कह सकते हैं कि सपने यानी ड्रीम्स का कोई इंटरनल मीनिंग नहीं होता और ये दिमाग की आम गतिविधि के चलते एक साइड इफेक्ट की तरह काम करता है। खैर अभी वक्त हो गया है अपनी अगली थ्योरी पर नजर डालने का, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इस थ्योरी की माने तो सपने हमें दिन भर में घटी हुई घटनाओं को सुलझाने और हमारी याददाश्त को संयोजित करने या फिर व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। ड्रीम से जुड़ी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की माने तो सपने देखना असल में ब्रेन न्यूरल एक्टिविटी के एक साइड इफेक्ट की तरह है, क्योंकि सोते वक्त हमारी सारी मेमोरीज एक जगह आकर सिमट जाती हैं। इसके अलावा सपने देखते वक्त एक महत्वपूर्ण घटना सोते समय हमारी आंखों के सामने छा जाती है। वहीं दूसरी ओर जिस घटना या जिस भी इंसिडेंट या मोमेंट की वैल्यू हम कम करते हैं, धीरे धीरे वो घटता हुआ हमारी याददाश्त से मिटने लगता है। इसके अलावा विशेषज्ञों का कहना है कि जब एक इंसान किसी अजीब या यूं कहें किसी कॉम्प्लेक्स चीज से जुड़ा सपना देखता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी साइकी को इम्प्रूव करता है। अभी आपने ये तो जान लिया कि सपने हमें क्यों आते हैं और अगर सोते वक्त हमें कोई सपना आता है तो उसका असल में क्या मतलब हो सकता है। इतना कुछ जानने के बाद अब वक्त हो चला है कि हम एक बार पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी भी छोटी मोटी जानकारी हासिल कर लें। माना जाता है कि पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी थ्योरी को जाने माने फिजिसिस्ट ह्यूग एवरेट III ने 1954 में दी थी। 1954 के दौरान ह्यूग एक डॉक्टोरल एप्लीकेंट थे और उन्होंने ये बयान दिया कि पैरेलल यूनिवर्स असल में कोएग्जिस्ट करता है जो हमारे यूनिवर्स से अलग हटकर किसी दूसरी जगह पर है। असल में हमारी यूनिवर्स का कोई महत्वपूर्ण संग्रह जो भले ही हमारी यूनिवर्स की तरह है पर क्वांटम लेवल पर घटी एक घटना के कारण ये पैरेलल यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड से अलग हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि सच्चाई तो ये है कि हम सीधे तौर पर प्रैक्टिकली इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन थियोरेटिकली और फिलोसॉफिकली देखा जाए तो पैरेलल यूनिवर्स होने की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। आपने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब बारी है सिमुलेशन थ्योरी की। रेने डिस्कार्टिस और फिर बाद में हैंस मोरवेक और निक बॉस्टन ने इस थ्योरी को लेकर आर्ग्यूमेंट किया। ऐसे में पाया गया कि एक इंसान किसी भी दूसरे इंसान के बिहेवियर को बहुत ही आसानी से एंटिसिपेट कर सकता है। इसके लिए किसी भी इंसान को बस अपना मेंटल प्रोसेस को एक्टिवेट रखना चाहिए। ऐसे में एक इंसान के बिहेवियर को एंटिसिपेट करने के साथ साथ उसके इमोशंस को भी एंटिसिपेट किया जा सकता है। ये चीज आपको सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऐसा करके आप सामने वाले इंसान के मन में चल रहे भाव को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं और आने वाले समय में किसी दुश्मन की साजिश को भी नाकाम कर सकते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो इंसानों के द्वारा देखे जाने वाले सपने यानी ह्यूमन ड्रीम्स के साथ साथ पैरेलल यूनिवर्स और सिमुलेशन, ये तीनों ही ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी भी पक्के तौर पर नहीं बोल सकते हैं कि वो इन चीजों को लेकर पूरी तरह से सही है। कम शब्दों में कहा जाए तो इन चीजों के बारे में वैज्ञानिक मात्र अंदाजा भर ही लगा रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही चीजें पूरी तरह से इमेजिनरी हैं। ये चीजें थियोरेटिकली और फिलोसॉफिकली भले ही प्रूव हो चुकी हैं, पर सच्चाई तो ये है कि बड़े से बड़े वैज्ञानिक के मन में आज भी इन चीजों को लेकर अभी भी संदेह बना हुआ है। तो आइए पहले ही जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा देखे जाने वाले सपने और पैरेलल यूनिवर्स का आपस में क्या कनेक्शन है। सपने असल में कुछ और नहीं बल्कि सपनों के माध्यम से हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। और शायद यही वजह है कि हम रात में सोते वक्त अक्सर उन लोगों से जुड़े सपने देख पाते हैं जो काफी वक्त पहले ही हमें छोड़कर जा चुके हैं। और यही वजह है कि लोग सपनों में अक्सर उन चीजों को महसूस करते हैं या उन अनोखी चीजों को अपने सपनों में देख पाते हैं जिन्हें उन्होंने अपनी असल जिंदगी में, या यूं कहा जाए कि खुली आंखों से कभी भी ना तो उन चीजों को महसूस और ना ही उन चीजों को कभी देखा है।
इसी वजह से माना जाता है कि पैरेलल यूनिवर्स में हो सकता है कि हमारे और आप जैसे ही लोग रहते हो। ये लोग न केवल हम इंसानों की तरह बातचीत और सोच समझ सकने की क्षमता रखते होंगे, बल्कि ये लोग हम इंसानों की तरह गलतियां और सही निर्णय लेने की भी क्षमता रखते होंगे। ऐसे में हो सकता है कि कई बार पैरेलल यूनिवर्स में रहने वाले लोग हमारे द्वारा लिए गए डिसीजंस और पाथ से ऑल्टर कर जाएं, और इस वजह से हम एक नए तरीके का अनुभव कर सके जिसे हम शायद बीच में ही स्किप करके आगे बढ़ गए हो। और हो सकता है कि अलग अलग टाइमलाइंस के चलते हम अपनी ही तरह दिखने वाले लोग या अपनी ही तरह दिखने वाली दुनिया से अभी तक अछूते हैं, और शायद यही वजह है कि हम अब तक अपनी ही तरह दिखने वाली दूसरी दुनिया और वहाँ के लोगों में अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से संपर्क में नहीं आ पाए। अध्ययन में पाया गया कि REM यानी रैपिड आई मूवमेंट नींद के दौरान लोअर गामा बैंड करंट टाइम में स्टिमुलेटेड माइंड की एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है और ड्रीम्स में सेल्फ रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस पैदा करता है। ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमने अब तक इंसानों के द्वारा देखे जाने वाले सपनों से लेकर सिमुलेशन थ्योरी और पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी हर छोटी मोटी जानकारी आपके सामने रख दी है। ऐसे में हम आपसे पूछते हैं कि आखिर ड्रीम्स, पैरेलल यूनिवर्स और सिमुलेशन के बीच क्या रिलेशन हो सकता है। हमें इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें।